एवरीबॉडी, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीएनटी एक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू में दे रहा हूं, जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर सेक्शन 64 ऑफ द सीएनटी एक्ट हुज पावर परमिशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लैंड इनटू कोलकर। सीएनटी अधिनियम की धारा 64 के तहत भूमि को कोलकर में परिवर्तित करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? ऑप्शन ए सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी, बी डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, डी लैंडलॉर्ड भूस्वामी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कोलकर अंडर सेक्शन 66। धारा 66 के तहत किस प्रकार की भूमि को कोलकर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? ए वेस्ट लैंड बंजर भूमि, बी जंगल लैंड जंगल भूमि, सी ऑर्किड और कल्टीवेटेड लैंड बगीचा या कृषि भूमि, डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑर्किड और कल्टीवेटेड लैंड। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सेक्शन 67 व्हाट राइट डज ए टेनेंट एक्वायर्ड अपॉन कन्वर्टिंग लैंड इनटू कोलकर। धारा 67 के तहत भूमि को कोलकर में परिवर्तित करने पर रैयत को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? ए खुदकट्टी राइट खुदकट्टी अधिकार, बी ऑक्यूपेंसी राइट अधिभोग अधिकार, सी नॉन ऑक्यूपेंसी राइट अनधिभोगाधिकार, डी लैंडलॉर्ड राइट्स भूस्वामी अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्यूपेंसी राइट अधिभोगाधिकार। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर हाउ मेनी इयर्स इज नॉट रेंट पेबल फॉर कोलकर लैंड आफ्टर द फर्स्ट हार्वेस्ट। कोलकर भूमि के लिए पहली फसल की कटाई के बाद कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? ए 2 इयर्स 2 वर्ष, बी 3 इयर्स 3 वर्ष, सी 4 इयर्स 4 वर्ष, डी 5 इयर्स 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ए टेनेंट कैन स्ट्रिक्टली बी इजेक्टेड ओनली बाय। धारा 68 के अनुसार किसी रैयत को केवल किसके द्वारा बेदखल किया जा सकता है? ए ऑर्डर ऑफ द लैंडलॉर्ड भूस्वामी के आदेश से, बी डिक्री पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त द्वारा प्रवर्तित डिक्री से, सी ऑर्डर ऑफ द पंचायत पंचायत के आदेश से, डी पुलिस एक्शन पुलिस कार्रवाई से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डिक्री पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर सेक्शन 71 what is the time limit for a tenant to apply for restoration of possessions if illegally ejected? धारा 71 के तहत किसी रैयत को अवैध रूप से बेदखल किया जाता है तो कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? ए 6 मंथ 6 महीने, बी 1 ईयर 1 वर्ष, सी 2 इयर्स 2 वर्ष, डी 3 इयर्स 3 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, Section 71A specifically deals with the restoration of land belonging to which community? धारा 71 विशेष रूप से किस समुदाय की भूमि की वापसी संबंधित है? ए शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, बी शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, सी बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग, डी ऑल द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। Question number 8. Under section 71A, if a non-tribal has constructed a building on tribal land before the enactment of the Schedule Area Regulation 1969, what can the Deputy Commissioner do? धारा 71 के तहत यदि किसी गैर आदिवासी की अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के लागू होने से पहले आदिवासी भूमि पर भवन निर्माण कर लिया है तो उपायुक्त क्या कर सकता है? ए डिमोलिश द बिल्डिंग इमीडिएटली भवन को तुरंत ध्वस्त कर सकता है, बी ऑर्डर द रिटर्न ऑफ लैंड अलॉन्ग विथ द बिल्डिंग भवन सहित भूमि वापसी का आदेश दे सकता है, सी फिक्स द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एंड आस्क द ट्राइबल रैयत टू पे स्ट्रिक्टली विद इन 6 मंथ्स भवन का मूल्य निर्धारित कर आदिवासी रैयत को 6 महीने के भीतर भुगतान करने को कह सकता है, डी अलाउ द नॉन ट्राइबल टू कीप द लैंड गैर आदिवासी को भूमि रखने की अनुमति दे सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी fix the value of building and ask the tribal rayat to pay strictly within 6 months. Question number 9. What is the maximum imprisonment
prescribed under Section 71B for illegal transfer of land in contravention of Section 46। धारा 46 का उल्लंघन कर अवैध भूमि हस्तांतरण के लिए धारा 71 ख के तहत अधिकतम कारावास की सजा क्या है? ए 1 ईयर 1 वर्ष, बी 2 इयर्स 2 वर्ष, सी 3 इयर्स 3 साल, डी 5 इयर्स 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सेक्शन 72 ए रैयत कैन सरेंडर हिज होल्डिंग्स बाय गिविंग नोटिस टू हुम। धारा 72 के तहत एक रैयत किसको सूचना देकर अपनी जोत का अभ्यर्पण सरेंडर कर सकता है? ए डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त, बी लैंडलॉर्ड भूस्वामी, सी सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी, डी विलेज हेड ग्राम प्रधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर मस्ट सरेंडर नोटिस बी गिवन अंडर सेक्शन 72। धारा 72 के तहत कृषि वर्ष के अंत में कितने महीनों पहले अभ्यर्पण की सूचना दी जानी चाहिए? ए 2 मंथ्स 2 महीने, बी 3 मंथ्स 3 महीने, सी 4 मंथ्स 4 महीने, डी 6 मंथ 6 महीने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 महीने। क्वेश्चन नंबर 12, सेक्शन 73 डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। धारा 73 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सरेंडर अभ्यर्पण, बी एबंडमेंट परित्याग, डी इजेक्टमेंट बेदखली, डी मेजरमेंट मापी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एबंडमेंट परित्याग। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर सेक्शन 73 होल्डिंग is considered abandoned if the rayat has not cultivated it for how many years and has not paid rent। धारा 73 के तहत यदि रैयत ने कितने वर्षों तक खेती नहीं की है और लगान नहीं दिया तो जोत का प्रत्यक्ष माना जाता है। ए 2 इयर्स 2 वर्ष, बी 3 इयर्स 3 वर्ष, सी 5 इयर्स 5 वर्ष, डी 7 इयर्स 7 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, who has the power to order survey and preparation of record of rights under section 80। धारा 80 के तहत सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसके पास है? डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, डी कमिश्नर आयुक्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 15, अंडर सेक्शन 82 द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑर्डर ए सर्वे स्पेसिफिकली रिगार्डिंग। धारा 82 के तहत राज्य सरकार विशेष रूप से किससे संबंध में सर्वेक्षण का आदेश दे सकता है? ए फॉरेस्ट प्रोड्यूस वन उपज, ई वाटर यूजेस एंड फ्लो जल का उपयोग और प्रभाव, सी माइनिंग राइट्स खननाधिकार, डी हाउस कंस्ट्रक्शन घर निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाटर यूजेस एंड फ्लो। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेटल्स द फेयर रेंट अंडर सेक्शन 85। धारा 85 के तहत उचित लगान का निर्धारण कौन करता है? ए लैंडलॉर्ड भूस्वामी, बी रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, सी डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त, डी सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेवेन्यू ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर सेक्शन 87 suits regarding disputes in the record of rights are instituted before whom। धारा 87 के तहत अधिकार अभिलेख में विवादों संबंधित वाद किसके समझ दायर किए जाते हैं? ए सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय, बी रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी, सी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, डी पंचायत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेवेन्यू ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 88 हु हियर्स अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। धारा 88 के अनुसार राजस्व अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील कौन कर सुनता है? ए प्रिस्क्राइब्ड रेवेन्यू अथॉरिटी निर्धारित राजस्व पदाधिकारी, बी डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश, सी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, डी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रिस्क्राइब रेवेन्यू अथॉरिटी। क्वेश्चन 19, अंडर सेक्शन 89 व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रिवीजन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। धारा 89 के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण रिवीजन के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है? ए 3 मंथ्स 3 महीने, बी 6 मंथ्स 6 महीने, सी 12 मंथ्स 12 महीने, डी 2 इयर्स 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर सेक्शन 290 द रेवेन्यू ऑफिसर कैन करेक्ट बोनाफाइड मिस्टेक्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट
विद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ फाइनल पब्लिकेशन। धारा 90 के तहत राजस्व अधिकारी अंतिम प्रकाशन के प्रमाण पत्र की तारीख से कितने वर्षों के भीतर अधिकार अभिलेख में वास्तविक भूलों का सुधार कर सकता है? ए 1 ईयर, बी 2 ईयर, सी 3 ईयर, डी 5 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 21, सेक्शन 92 बार्स द jurisdictions of which court regarding matters pending before the revenue officer during survey। धारा 92 के सर्वेक्षण के दौरान राजस्व अधिकारी के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में किन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है? ए क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी न्यायालय, बी सिविल कोर्ट सिविल न्यायालय, सी कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता न्यायालय, डी ऑल कोर्ट्स सभी न्यायालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिविल कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर सेक्शन 118 privileged land is of landlord is also known as। धारा 118 के तहत भूस्वामी के विशेषाधिकारी युक्त भूमि को इस नाम से भी जाना जाता है। ए कोरकर, बी खूंटखट्टी, सी जीरात और निजजोत जीरात या निजजोत, डी भुइयरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीरात या निजजोत। क्वेश्चन नंबर 23, विच सेक्शन डिफाइंस द प्रिविलेज लैंड ऑफ ए लैंडलॉर्ड। कौन सा धारा भूस्वामी के विशेषाधिकृत भूमि को परिभाषित करती है? ए सेक्शन 118 धारा 118, बी सेक्शन 120 धारा 120, सी सेक्शन 108 धारा 108, डी सेक्शन 101 धारा 101। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेक्शन 118। क्वेश्चन 24, कैन ए लैंडलॉर्ड क्रिएट ऑक्यूपेंसी राइट्स इन हिज प्रिविलेज लैंड जीरात फॉर ए टेनेंट हायर्ड फॉर ए टर्म ऑफ 1 ईयर। यदि कोई भूस्वामी 1 वर्ष की अवधि के लिए रखे गए रैयत के लिए अपनी विशेषाधिकारी युक्त भूमि जीरात में अधिभोगाधिकार सृजित कर सकता है? ए यस हाँ, बी नो नहीं, सी ओनली विथ डीसी परमिशन केवल डीसी की अनुमति से, डी डिपेंड्स ऑन द क्रॉप फसल पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन 25, विच एक्ट डिटरमाइन द रिकॉर्डिंग ऑफ मंजियस लैंड। मंजियस भूमि के अभिलेखन किस अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है? ए CNT एक्ट 1908 CNT एक्ट अधिनियम 1908, बी छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1968 छोटानागपुर काश्तकार अधिनियम 1869, सी बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, डी नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869। Question number 26. Under section 67K, after the initial tax-free periods, the rent for Korkar land shall be assessed at which rate? धारा 67 क के तहत प्रारंभिक कर मुक्त अवधि के बाद कोलकर भूमि के लगान का निर्धारण किस दर पर किया जाएगा? ए रेट फॉर फर्स्ट क्लास राइस लैंड प्रथम श्रेणी की धान भूमि की दर पर, बी रेट फॉर थर्ड क्लास राइस लैंड तृतीय श्रेणी की धान भूमि की दर पर, सी हाफ द प्रिवेलिंग रेट प्रचलित दर पर आधा, डी डबल ऑफ द प्रिवेलिंग रेट प्रचलित दर पर दोगुना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेट ऑफ द थर्ड क्लास राइस लैंड। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, ये PDF फॉर्म में है, इसमें हो सकता है कुछ वर्ड्स मिस्टेक में है, तो आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, if a tenant surrenders only a part of his holding under section 72 whose approval is necessary। यदि कोई रैयत धारा 72 के तहत अपनी जोत के केवल एक हिस्से का अवैर्पण करता है तो किसकी मंजूरी आवश्यक है? ए सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी, बी डेप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी लैंडलॉर्ड भूस्वामी, डी विलेज पंचायत ग्राम पंचायत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 28, under section 71B besides imprisonment what is the maximum fine for illegal land transfer। धारा 71 क के तहत कारावास के अलावा अवैध भूमि हस्तांतरण के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? 1000 रुपया, बी 5000 रुपया, सी 10,000 रुपया, डी 1000 और RS50 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस। 1000 या जारी अपराध के लिए 50 रुपया प्रतिदिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1000 या जारी अपराध के लिए 50 रुपये प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन 101 रिलेट्स टू धारा 101 किससे संबंधित है? या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिकार अभिलेख,
बी प्रोविजन अगेंस्ट कंडीशंस रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा को प्रतिबंधित करने वाली शर्तों के विरुद्ध निषेध, सी प्रिविलेज लैंड, विषाधिकारी भूमि, डी सर्वे ऑफ वाटर, जल का सर्वेक्षण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोविजन अगेंस्ट कंडीशंस रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर सेक्शन 104 इफ द रेंट डिमांडेड एक्सीड्स द फेयर रेंट, हु डिसाइड द फेयर रेंट। धारा 104 के तहत यदि मांगा गया लगान उचित लगान से अधिक है तो उचित लगान का निर्णय कौन करता है? ए सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय, बी डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी कोर्ट न्यायालय, डी रेवेन्यू ऑफिसर राजस्व अधिकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच चैप्टर ऑफ द CNT एक्ट डील विद रिक्वायर्ड राइट्स एंड सेटलमेंट ऑफ रेंट। CNT अधिनियम का कौन सा अध्याय अधिकार अभिलेख और लगान निर्धारण में संबंधित है? एस चैप्टर 10 अध्याय 10, इस चैप्टर 11 अध्याय 11, सी चैप्टर 12 अध्याय 12, डी चैप्टर 13 अध्याय 13। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चैप्टर 12। क्वेश्चन नंबर 32, हु प्रिपेयर्स द ड्राफ्ट ऑफ द रिक्वायर्ड राइट्स। अधिकार अभिलेख का प्रारूप कौन तैयार करता है? रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, बी सर्कल ऑफिसर, अंचल अधिकारी, डी अमीन, डी कानूनगो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेवेन्यू ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर सेक्शन 91 फॉर हाउ लॉन्ग इज द जुरिडिक्शंस ऑफ सिविल कोड बार्ड रिगार्डिंग द रिक्वायर्ड राइट्स। धारा 91 के तहत अधिकार अभिलेख के संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कब तक रोक रहती है? ये 6 मंथ फ्रॉम फाइनल पब्लिकेशन, अंतिम प्रकाशन से 6 महीने तक, बी 1 ईयर फ्रॉम फाइनल पब्लिकेशन, अंतिम प्रकाशन से 1 वर्ष तक, सी अंटिल द सर्विस कंप्लीटेड, सर्वेक्षण पूरे होने तक, डी फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 मंथ फ्रॉम फाइनल पब्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, सेक्शन 69 डील विथ रिलीफ अगेंस्ट इलीगल। धारा 69 के विरुद्ध राहत से संबंधित है। ए रेंट इन्हांसमेंट, लगान वृद्धि, बी डिस्पोजेशन इजेक्टमेंट बेदखली, सी सर्वे सर्वेक्षण, डी नन ऑफ द अबव यानी कोई नहीं। तो क्वेश्चन 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिस्पोजेशन इजेक्टमेंट बेदखली। क्वेश्चन नंबर 35, if a tenant wants to surrender his land but the landlord refuses to accept the notice, to whom can the tenant apply। यदि कोई रैयत अपनी भूमि का अभ्यर्पण करना चाहता है लेकिन भूस्वामी नोटिस स्वीकार करने से इनकार करता है तो रैयत किसके पास आवेदन कर सकता है? ए पुलिस स्टेशन, बी डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त, सी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, डी रेवेन्यू मिनिस्टर राजस्व मंत्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिप्टी कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 36, द छोटानागपुर टेन्योर एक्ट मेंशन इन सेक्शन 118 pertains to which year। धारा 118 में वर्णित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष का है? ए 1908, बी 1969, सी 1885, डी 1950। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1869। क्वेश्चन नंबर 37, which section gives the state government the power to order a survey of waterways। कौन सी धारा राज्य सरकार को जल उपयोग के सर्वेक्षण का आदेश देने का शक्ति देती है? ए सेक्शन 80, धारा 80, बी सेक्शन 82, धारा 82, सी सेक्शन 85, धारा 85, डी सेक्शन 90, धारा 90। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेक्शन 82। क्वेश्चन नंबर 38, under section 71A, if a tribal's land is transferred by fraud, the DC can restore it। This provision applies to transfer made within how many years। धारा 71 के तहत यदि किसी आदिवासी की भूमि धोखे से हस्तांतरित की जाती है तो DC से वापस कर सकता है। यह प्रावधान पिछले कितने वर्षों के लिए हस्तांतरण पर रोक लागू होता है? लास्ट 12 ईयर्स, पिछले 12 वर्ष, बी लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 वर्ष, सी लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 वर्ष, डी विद इन एनी पीरियड, लास्ट 30 ईयर्स जनरली इम्प्लाइड बाई SAR कॉन्टेक्स्ट। किसी भी अवधि के भीतर सामान्यतः SAR संदर्भ में 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लास्ट 30 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर सेक्शन 75 हु हैज़ द पावर टू मेजर द लैंड। धारा 75 के तहत भूमि की मापी करने की शक्ति किसके पास है? एवरी लैंडवर्ड, प्रत्येक भूस्वामी, बी ओनली द DC, केवल DC, सी द टेनेंट, रैयत, द विलेज हेडमैन, ग्राम प्रधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एवरी लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 40,
द सेटलमेंट ऑफ रेंट अंडर सेक्शन 85 इज डन फ्रॉम होम। धारा 85 के तहत लगान का निर्धारण किसके लिए किया जाता है? ए ओनली ऑक्यूपेंसी राइट, केवल अधिभोग रैयत। बी ओनली नॉन ऑक्यूपेंसी राइट, केवल अनधिभोग रैयत। बी एवरी टेनेंट और लैंडलॉर्ड, प्रत्येक रैयत या भूस्वामी। डी ओनली खुदकटीदार, केवल खुदकटीदार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवरी टेनेंट और लैंडलॉर्ड। क्वेश्चन 41, इन सेक्शन 71B द पेनल्टी अप्लाइज इफ ए पर्सन वायलेट्स विच सेक्शन। धारा 71 का में यदि कोई व्यक्ति किसी धारा का उल्लंघन करता है तो दंड लागू होता है। ए सेक्शन 46, धारा 46। बी सेक्शन 49, धारा 49। सी सेक्शन 21, धारा 21। डी सेक्शन 10, धारा 10। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 46। क्वेश्चन 42, which sections state the provisions regarding custom and uses रूढ़ि और संविदा are not very important for exams। किस धारा में कहा गया है रूढ़ि या संविदा संबंधित प्रावधान परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? ए सेक्शन 79, बी सेक्शन 80, सी सेक्शन 54, डी सेक्शन 118। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, section 79। Under section 89, a revenue officer can review his own order or that of another officer. This is called। धारा 89 के तहत एक राजस्व अधिकारी अपने या किसी अन्य अधिकारी के आदेशों की समीक्षा कर सकता है। इसे क्या कहा जाता है? ए अपील, बी रेफरेंस संदर्भ, सी रिवीजन पुनरीक्षण, डी रिव्यू समीक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिवीजन पुनरीक्षण। क्वेश्चन 44, What is the definition of जीरात लैंड अंडर सेक्शन 118? धारा 118 के तहत जीरात की भूमि की परिभाषा क्या है? ए लैंड कल्टिवेटेड टेनेंट, रैयत द्वारा खेती की गई भूमि। बी लैंड कल्टिवेटेड बाय लैंडलॉर्ड ओन स्टॉक सर्वेंट, भूस्वामी के अपने स्टॉक या स्टॉकरों द्वारा खेती की गई भूमि। सी फॉरेस्ट लैंड, वन भूमि। डी फॉरेस्ट गवर्नमेंट लैंड, सरकारी भूमि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैंड कल्टिवेटेड बाय लैंडलॉर्ड्स own stock or servant। Question number 45, under section 68 no tenant shall be ejected except in executions of a। धारा 68 के तहत किसी भी रैयत को किसके निष्पादन के अलावा बेदखल नहीं किया जाएगा? ए नोटिस, बी डिक्री, सी परवल ऑर्डर मौखिक आदेश, डी लेटर पत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिक्री। क्वेश्चन नंबर 46, इफ योर टेनेंट्स abandons his holdings, section 73, who enters the holding। यदि कोई रैयत अपनी जोत का परित्याग कर देता है, धारा 73, तो जोत में कौन प्रवेश करता है? एदर टेनेंट, दूसरा रैयत, द लैंडलॉर्ड, भूस्वामी, द गवर्नमेंट, सरकार, द सरपंच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी। क्वेश्चन नंबर 47, to privilege land under section 118A the land must be cultivated by the landlord for at least। धारा 118 क के तहत विशेषाधिकार युक्त भूमि होने के लिए भूमि पर भूस्वामी द्वारा कम से कम कब तक खेती की जानी चाहिए? 1 वर्ष, 10 वर्ष, अधिनियम पारित होने से 1 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 ईयर, 1 वर्ष। क्वेश्चन 48, विच सेक्शंस कवर द रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड प्रीवियस लैंड। कौन सी धाराएं भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि के अभिलेख को कवर करती है? ए 118 to 123, बी 18 to 90, सी 64 to 75, डी 46 to 50। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 118 to 23। क्वेश्चन 49, अंडर सेक्शन 54 कन्वर्टिंग लैंड टू कोरकर विदाउट डीसीज परमिशंस रिजल्ट इन। धारा 64 के तहत डीसी की अनुमति के बिना भूमि को कोरकर परिवर्तित करने का परिणाम क्या हो सकता है? ए इमीडिएट ओनरशिप, तत्काल स्वामित्व, बी इजेक्टमेंट बाय डीसी, डीसी द्वारा बेदखली, सी डबल रेंट, दोगुना लगान, डी नो पेनल्टी, कोई दंड नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इजेक्टमेंट बाय डीसी। क्वेश्चन 50, सेक्शन 96 डील विद द एग्रीमेंट रिगार्डिंग। धारा 96 किससे संबंधित समझौतों से संबंधित है? ए वाटर इश्यूज, जल उपयोग, बी बाउंड्री डिस्प्यूट्स, सीमा विवाद, सी कम्यूटेशंस ऑफ रेंट, लगान का रूपांतरण, डी कॉस्ट ऑफ सर्वे, सर्वेक्षण की लागत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
बाउंड्री डिस्प्यूट्स। मैंने आपके सुविधा के लिए इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे दिया है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।